अब देखिए CFT कैसे डील करता है इनर्टनेस और लेबिलिटी को। ये हम एक नया वैल्यू का एग्जिस्टेंस यहाँ पर समझ में आएगा। वो वैल्यू किससे रिलेटेड है मैं बताता हूँ। पहले तो मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्लियर करता हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को हम डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी कॉम्प्लेक्स हम भी इसी बेस पर निकलता है, लेकिन हमारे सिलेबस और हमारे क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल ही स्टडी करना है, बाकी को नहीं करना है, ठीक है। देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, दो तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक SN1 मैकेनिज्म के थ्रू और दूसरा होता है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो पहले तो उसी को समझना बहुत जरूरी है, फिर मैं CFT क्या डील करता है उसको बताऊंगा, ठीक है भाई। देखें, मान लीजिए कोई ML6 टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हाँ कोई भी हो सकता है, लिगेंड सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, कुछ भी। अगर SN1 मैकेनिज्म है, SN1, तो उसका जो फर्स्ट स्टेप जो RDS स्टेप होता है ना, RDS अभी जानना जरूरी नहीं है, बस इतना जान लो कि फर्स्ट स्टेप में ये एक लिगेंड लॉस करता है, ठीक है, एक लिगेंड का लॉस करता है। और ये लिगेंड जो लॉस कर रहा है वो लॉस होने के बाद ये बन जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5। यहाँ से देखो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल है, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाता है। और ये दो तरह की ज्योमेट्री संभव दिख रहा है 5 में, एक तो स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है या फिर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो सकता है। क्या क्या बोला भाई? स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है, हाँ, और दूसरा हो सकता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि दोनों में 5-5 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है कौन? स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप ज़्यादा प्रेफरेबल है, इसलिए मैं इसी को लिखा हूँ। अब उसके बाद देखें आगे क्या होता है भाई, इसकी कमी को पूरा करने के लिए कोई दूसरा लिगेंड आएगा और वो उसकी जगह ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो L है वो सब्स्टिट्यूट होके उसकी जगह में क्या आ गया? Y, उसके जगह में Y इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखें Y इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ तक भी सही है भाई। अब ये फिर से क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और ऑक्टाहेड्रल हो गया फिर से। तो ये बीच का जो स्पीसीज बना वो कहलाएगा इंटरमीडिएट। क्या कहलाएगा भाई? इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट है। और ये जो लेफ्ट है वो क्या है? रिएक्टेंट है। और फाइनली जो राइट साइड बना है वो क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मतलब नहीं है हमको, इन दोनों से मतलब है। करते क्या है, यहाँ पर भी एक CFAC कैलकुलेट करते हैं। CFAC तो जानते हैं भाई, CFAC वही पुराना वाला CFAC है, CFAC ऑफ द रिएक्टेंट कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। और ये जो इंटरमीडिएट बना उसका भी CFAC कैलकुलेट करते हैं, CFAC ऑफ द इंटरमीडिएट। मैं आई लिख देता हूँ, चलिए पूरा लिख देता हूँ इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट की यहाँ जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम काइनेटिक डिस्कस कर रहे हैं। काइनेटिक में क्या होता है? रिएक्टेंट का लेवल और ट्रांजिशन स्टेट का लेवल। ट्रांजिशन मतलब यहाँ इंटरमीडिएट का लेवल, इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट के लेवल से लेना देना नहीं होता, वो थर्मोडायनेमिक के प्रोडक्ट के लेवल से लेना देना होता है। तो होता क्या है इस केसेस में? अब देखो SN1 हो गया, पहले इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर ये SN2 होता, अगर मान लो यही SN2 होता, ये पहला टाइप का मैकेनिज्म होता है SN1, दूसरा टाइप का मैकेनिज्म अगर SN2 होता, तो SN2 होता तो पहले मैकेनिज्म का एक आइडिया ले लेते हैं, ML6 होता है ना। बस मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ। पहले ही Y लिगेंड अटैक कर देता है, और Y लिगेंड अटैक करने के बाद क्या बना देता है भाई? ML6 और Y। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 7। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6, और ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 7। और 7 में जो शेप बनता है उसका नाम है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया हूँ। और फाइनली क्या होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए? फाइनली होता है ये जो Y अंदर आता है, L बाहर हो जाता है। तो L बाहर होके ऐसे कैसे दिखता है भाई? ML5 और ये Y इस तरह से। फिर से क्या हो जाता है? ऑक्टाहेड्रल। तो फिर ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट। और ये क्या हो गया? रिएक्टेंट। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर CFAC ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, और यहाँ पर CFAC ऑफ द इंटरमीडिएट। ऐसा हम लोग सोचते हैं। फिर क्या होता है, इससे क्या मतलब है? अभी तो मैं केवल प्लान बताया हूँ कि क्या होता है ना। बस इस प्लान को ऐसे ही देखेंगे। अब मैं इसके बाद बताता हूँ कि इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है। तो मैं हल्का सा बात करूँ, ये दोनों तरह की जो CFAC निकला है ना, उनको डिफरेंस निकालते हैं। इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट के CFAC का अंतर निकालते हैं। अब अंतर कभी कभी माइनस में आता है, कभी कभी प्लस में आता है,
ठीक है भाई, क्या बोल रहा हूँ भाई समझिए, दोनों CFAC का अंतर निकालते हैं और उस अंतर के आधार पे हम लोग बताते हैं कि ये लैबाइल है कि इनर्ट है। अब अंतर को कैसे देते हैं, अंतर को ध्यान रखेंगे। अंतर में हमेशा पहले रखते हैं इंटरमीडिएट का माइनस रिएक्टेंट रखते हैं, इंटरमीडिएट का वैल्यू माइनस रिएक्टेंट का वैल्यू। तो होता क्या है कि इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट को जब माइनस करते हैं तो जो वैल्यू बचता है अब उसको हम लोग CFAC नहीं बोलते, अब उसको बोलते हैं CFAE। CFAE मतलब क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, या दूसरे शब्दों में लॉस इन CFAE, लॉस इन CFAE। ठीक है, क्या क्या बोल रहा हूँ जरा समझे, रिएक्टेंट का लेवल है और ये इंटरमीडिएट का लेवल है ऐसे, तो इनके अंतर को हमको लेना है। हम इसको दूसरे सेंस में, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन देखते काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, अगर एनर्जी लेवल होता तो हमने क्या किया है, अभी नॉर्मल एनर्जी नहीं है, यहाँ भी CFAC लिए हैं और यहाँ भी CFAC लिए हैं, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, CFAE बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। उसी एक्टिवेशन एनर्जी के साइन से पता चलेगा कि ये लैबाइल है कि इनर्ट। अब वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ कि कैसे। देखिए क्या कर रहा हूँ भाई, अकॉर्डिंग टू सेफ्टी चला रहा हूँ। सेफ्टी में भी थोड़ा देर पहले बात की है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक नया टर्मोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था, CFAC की जगह CFAE बोला था। ठीक है, फुल फॉर्म लिख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब था भाई, CFAC ऑफ इंटरमीडिएट, CFAC ऑफ द इंटरमीडिएट माइनस क्या, CFAC ऑफ द रिएक्टेंट, CFAC ऑफ द रिएक्टेंट। ध्यान दें, CFAE वैल्यू के लिए CFAC का सहारा लिया गया है, CFAC इंटरमीडिएट और CFAC रिएक्टेंट, इन दोनों को माइनस कर दिया गया। अब कभी बार इसको दो नाम देते हैं, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी भी बोल सकते हो आप, और नहीं तो ये भी बोल सकते हो कि इसको लॉस इन CFAC बोलते हैं, क्योंकि माइनस में आता है तो लॉस और प्लस में आता है तो गेन, है ना, तो जनरली माइनस में आना चाहिए, ऐसा है। तो जो भी है कि हम इसको लॉस या गेन बोलते हैं। ठीक है, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ पर समझ जाएगा, अगर ये वैल्यू माइनस में आया तो लॉस बोलिएगा एक्सोथर्मिक वाला सेंस में, और अगर प्लस में आया तो गेन बोलिएगा। तो क्या होगा सोचते हैं, अब इसको जो भी वैल्यू है विद साइन रखना होता है। ठीक है भाई, हाँ, तो अब ये तो हो गया CFAE का एग्जिस्टेंस। अब CFAE से हमको कैसे समझाना है उसको मैं बात करता हूँ, समझेंगे कि इफ CFAE वैल्यू इज इन नेगेटिव साइन, है ना, अगर नेगेटिव साइन है या CF वैल्यू, सीधा लिख देता हूं, वैल्यू इज नेगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स होता है इनर्ट, ये बोलता है थ्योरी। मतलब ये एकदम से सीधा सीधा सोच के निकालो ऐसा नहीं बोलता, वो बोलता है बकायदा कैलकुलेट करके निकालो, डाटा वाइज बोलता है ना, इसलिए ज़्यादा ऑथेंटिक है ये। अच्छा, दूसरा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रहा तो बोलता है कॉम्प्लेक्स लैबाइल होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स लैबाइल होगा। और दूसरा चीज बोलता है ये जितना ज़्यादा नेगेटिव रहा उतना ज़्यादा इनर्टनेस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहा उतना ज़्यादा लाइबिलिटी। मतलब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव कंपेयर कैसे करें, नेगेटिव नेगेटिव कंपेयर कैसे करें, तो भाई जितना ज़्यादा वो नेगेटिव उतना ज़्यादा इनर्टनेस, जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव उतना ज़्यादा लाइबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर और लिख सकता हूँ कि मोर पॉजिटिव वैल्यू मोर लाइबाइल, मोर पॉजिटिव वैल्यू मोर लाइबाइल, है ना। और दूसरा एंड मोर नेगेटिव वैल्यू मोर इनर्ट, ये लीजिए भाई, इससे आप समझ जाइए, मोर नेगेटिव वैल्यू मोर इनर्ट बोला हूँ। ठीक है, अब हमको ये सोचना है कि किस किस सिस्टम का वैल्यू माइनस में होता है, किस किस का प्लस में होता है। चलिए जैसा भी है, अब बात करें कि ठीक है भाई, कंक्लूजन समझ में आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक टेबल तैयार करता हूँ जिसमें ऑक्टाहेड्रल सिस्टम रहेगा, लो स्पिन रहेगा, हाई स्पिन रहेगा, SN1 रहेगा, SN2 रहेगा। तो उसको एक सिस्टम बना के देता हूँ जिससे आपको याद करना बड़ा आसान होगा, और उस टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। चलेगा? देखिए, आपको ना इस तरह से टेबल बनाना पड़ेगा।
और इसमें क्या कैसे किस सेंस में बनाया मैं बता देता हूँ एक बार। ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स को लेना है, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स की स्टडी चल रही है। फिर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में अब लिगेंड और मेटल चार्ज वार्ज के हिसाब से यहाँ पर दो तरह का फील्ड होता है, एक को हाई स्पिन बोलते हैं, दूसरे को लो स्पिन बोलते हैं। और ये भी बात की है कि रिएक्शन दो तरह से होता है, SN1 भी हो सकता है और SN2 हो सकता है। हालांकि अगर रिएक्शन मेंशन नहीं किया और आपको पहचानना है और किसी तरह कंडीशन नहीं दिया है पहचानने का, तो ज़्यादातर आप SN1 को ट्राई करेंगे, क्योंकि SN1 ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू SN2। ठीक है, तो मैं टिक कर दिया, लेकिन SN2 भी बताना है हमने को। फिर उसके बाद देखिए बीचों बीच मैंने लिखा है डी सिस्टम, तो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 ऐसा भर देना है। अब यहाँ पर वैल्यू भरते जाऊँगा। ठीक है, अब वैल्यू कैसे भरूँगा भाई, ऐसे बीचों बीच, इधर का वैल्यू इधर, इधर का वैल्यू इधर, यहाँ पर ऐसे, इधर का वैल्यू यहाँ, इधर का वैल्यू यहाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि वैल्यू को देते जा रहा हूँ। पहले ना जो इनर्ट है, देखो अगर मैं सारा वैल्यू भरूँगा और आपको बोलूँगा सारा डाटा याद कर लो तो वो इम्पॉसिबल काम है। ठीक है, तो वैसे भी MSc पास हैं अपन, बुजुर्ग हो चले हैं, तो ये मुश्किल काम है। हाँ, इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसी आप याद कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं करा रहा हूँ। हाँ भाई देखें, चले पहले ना इनर्ट को याद करते हैं। कौन सा है यहाँ देखना, D3 और D8 ये परमानेंटली इनर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना, D3 और D8 सिस्टम, क्योंकि इसमें सिस्टम एक तरह से ऐसा होता है कि नीचे जो T2G सेट है वो हमेशा भरा हुआ ही मिलेगा किसी भी हाल में। ठीक है भाई, देखिए वैल्यू देखें, वैल्यू बता रहा हूँ मैं, -2.0, हाँ, और यहाँ पर -1.8, इधर -2.0 -1.8। हम बोले थे ना माइनस वाला इनर्ट होता है, तो इनर्ट को पहले बता रहा हूँ। सेम वैल्यू यहाँ पर भी होता है, ये सेम होता है इसलिए इसको पिक किया हूँ, -2.0 -1.8 और -2.0 -1.8। ठीक है, ये इतना डेल्टा ओ वाला सेंस में है, इतना डिफरेंस होता है। अब बाकी जो माइनस है उसी को पहले भरूंगा। पहले क्लियर कर दूं कि इस लाइन में कहीं भी आपको माइनस वैल्यू नहीं मिलेगा। हाँ, एक जगह जीरो मिल सकता है। जीरो कहाँ मिल सकता है भाई, D10 कॉन्फ़िगरेशन में जीरो मिल सकता है। ठीक है भाई, कि दोनों का वैल्यू सेम रहा तो जीरो हो जाएगा, है ना, इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट का ये जीरो हो सकता है। जीरो यहाँ तो जीरो हर जगह हो सकता है, क्योंकि कुछ भी लो जीरो ही जीरो होगा। मैं याद भी करा रहा हूँ, समझ लीजिए, ऐसे ही याद ध्यान रखोगे तो याद रहेगा। अच्छा, फिर हम माइनस में चलते हैं। माइनस वैल्यू कहाँ कहाँ होता है जरा ध्यान देंगे। इस लाइन में माइनस बहुत सारे मिलते हैं। कौन कौन सा भी देखें, यहाँ -1.43 माइनस में कौन है, D4 है। ये D4 के बाद आप आइए -0.85, ये क्या है, D5 है। उसके बाद आइए D6 में -4.0, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। और इसका जो यहाँ अब D7 बचा, D7 में माइनस नहीं है, प्लस है। ये 1 2 ये तो हो था ही पहले और ये था ही। उसके बाद नया कौन सा है, नया में याद रखेगा D4 D5 D6 माइनस वैल्यू के साथ, और D6 सबसे हाईएस्ट। अब उस SN2 की ओर देखना, SN2 की ओर यहाँ पर -0.85 से यहाँ पर -1.14 होता है, और यहाँ -3.63 होता है। बाकी और कहीं भी माइनस वैल्यू आपको नहीं दिखेगा, कहीं भी माइनस वैल्यू नहीं दिखता, इतना ही माइनस वैल्यू होता है। ठीक है भाई, तो बाकी का वैल्यू याद करना मुश्किल काम है, लेकिन हम लोग इतना याद कर ले काफ़ी है हमारे लिए। इनर्टनेस पहचानना है, और लेवाइल है मतलब रिएक्शन करेगा, चाहे कम रिएक्शन करेगा चाहे ज़्यादा रिएक्शन करेगा। तो मैं बोलता हूँ बाकी को मत लिखो, आप याद कर ही लो, ऐसे ही याद कर लो, बाकी को लिखने की ज़रूरत नहीं भी है। ठीक है, चलेगा, क्योंकि क्या मतलब है कि उसको याद कर नहीं पाएंगे तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये टेबल एक तरह से इनर्टनेस दे दिया, और इनर्टनेस जहाँ खाली दिख रहा है जगह, वहाँ पर समझ जाइए वो लेवाइल है। तो आप कम से कम 10 यहाँ से 10 20 10 30 और 10 40 40 सेगमेंट बना है। उस 40 में से आपको वैल्यू याद रखना है। यहाँ से 2 2 4, यहाँ से 2 6 2 8 9 10 11 12 13 वैल्यू याद रखना है। 13 वैल्यू में सारा काम खत्म हो जाता है। ठीक है क्या, मैं वापस रिकॉल करता हूँ कि D3 D8 में सारे सेगमेंट में वो इनर्ट है,
माइनस में है और वैल्यू भी फिक्स है 2 और -2 और -1.8, सब जगह देख लो, दो ही, SN1 में -2, SN2 में -1.8। फिर D4, D5, D6 में यहाँ पर लो स्पिन में SN1 में भी इनर्ट होता है और वैल्यू है -1.43, -0.85, -4 ऐसा। और राइट साइड में जाओगे इसी में तो D5 के राइट में आता है -1.14, ये इनर्ट है, और D6 के राइट में आता है SN2 में -3.63, ये इनर्ट है। क्लियर? वापस बोलूँ, D3, D8 एवरीवेयर, D4, D5, D6 SN1 में और D5 और D6 के SN2 में। वैल्यू 2, 1.8 कहाँ D3 और D8 में, और D4 में 1.43, D5 में 0.85, D6 में 4.0 और D5 के राइट में 1.14, D6 के राइट में क्या 3.63। ऐसे आप याद कर लीजिए, इसको कंठस्थ कर लीजिए। चलिए नोट करें इसको।